ये दोस्तों डबल बैटरी का यूटीएल का सिस्टम लगा हुआ है, डबल बैटरी का। तो इसमें कोई ऑन ऑफ कुछ नहीं हो रहा है, कोई इंडिकेशन, कोई बत्ती शो नहीं करी दोस्तों। बैटरी नहीं लगी हुई है दोनों। तो सबसे पहले हम इसके एक बार स्विच को ऑन ऑफ करके देखते हैं आगे से। यहाँ से ऑन ऑफ करने से कुछ होता है क्या? तो यहाँ से भी ऑन ऑफ करने से डिस्प्ले में कोई लाइट या कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों एक बार डीसी फ्यूज चेक करते हैं इसके अंदर से। डीसी फ्यूज उड़ रहे होंगे तो भी ये ऐसे ही करेगा, मतलब कोई इंडिकेशन या कुछ भी इसमें नहीं दिखाई देगा। डीसी फ्यूज इसमें अंदर लगे हुए हैं 40 एम्पेयर के, नेगेटिव के वायर के पास लगे हुए होते हैं, जो बैटरी की नेगेटिव लगी होती है। तो एक बार इसका फ्यूज़ निकाल के हम देख लेते हैं। अगर फ्यूज़ उड़ रहा होगा तो फ्यूज़ लगा देंगे दूसरा, तो हमारा सिस्टम ऑन हो जाएगा। तो दोस्तों फ्यूज़ तो ये ठीक है, ये देखो बिल्कुल साफ़ है अंदर से। जो फ्यूज़ का प्रिंट है वो बिल्कुल ऐसे कैसे है जैसे नए में होता है। तो फ्यूज़ की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। तो बैटरी चेक करनी पड़ेंगी हमने दोनों। तो दोनों दोनों बैटरियों में देखते हैं कि एक में कौन कितने कितने वोल्ट हैं, और उससे फिर आगे हमें पता चलेगा कि अभी एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। तो मल्टीमीटर को भी इसकी रेंज पे लगा लेंगे और एक एक बैटरी चेक करेंगे दोस्तों। ये देखो इस बैटरी में 1 वोल्ट 22 पॉइंट है, मतलब कि बैटरी हमारी डिस्चार्ज है बिल्कुल। जब हमारा इन्वर्टर लो बैटरी सिटी मारता है तो 10 वोल्ट पे जाके ये बैटरी लो दिखाता है, लेकिन इन्वर्टर तो फिर भी ऑन रहता है। लेकिन यहाँ पे 1 1 वोल्ट है दोनों बैटरी में, तो इन्वर्टर हमारा काम नहीं करेगा, ना इनको चार्ज करेगा। क्योंकि इन्वर्टर को भी ऑपरेट होने के लिए 24 वोल्ट से लेके 20, मिनिमम 20 वोल्ट अगर बैटरी में होंगे, एक बैटरी में 10 वोल्ट होंगे तो इन्वर्टर हमारा चार्जिंग उठा लेगा, क्योंकि इसमें सॉफ्टवेयर इसी तरह डिज़ाइन किया होता है। तो दोस्तों हमने भी चार्ज करने के लिए ये बनाया है, 4 डायोड लगा के ब्रिज बना के, और एक 72 नंबर का कैपेसिटर लगा के चार्जर बना दिया दोस्तों। एक तरह का जुगाड़ है ये, लेकिन ये काम बहुत करता है, पावरफुल 72 एमएफडी का कैपेसिटर है। और दोस्तों इसके कनेक्शन कुछ इस तरह है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो कैपेसिटर की एक वायर लगा रखी है मैन की है, और कैपेसिटर की एक तार इसमें ब्रिज में लगेगी, और ब्रिज से एक वायर बाहर निकलेगी जो मैन 220 में जाएगी दोस्तों, और 2 नेगेटिव पॉजिटिव होंगी जो हमारी बैटरी पे जाएंगी। तो ये 2 बैटरी की हैं, ये वायर 2 जो इकट्ठी, और ये 2 अपनी इसकी निकाल रखी है हमने, एक कैपेसिटर में लगी हुई है और एक ये इधर। ये 2 वायर दोस्तों बिजली में लगेंगी 220 में। ये जो 2 वायर पकड़ रखी हैं, और जो 2 वायर ये बच गई है दोस्तों, ये वायर लगेंगे हमारी बैटरी चार्ज करने के लिए। गैठ लगा रखी है, प्लस की है और दूसरी माइनस की है। और दोस्तों ये कैसे बनाना, मैं इसका डायग्राम आपको वीडियो के बीच में मैं दिखा देता हूँ। एक बार इसको हम कनेक्ट कर देते हैं चार्जर को। और कनेक्ट करने के लिए दोस्तों पहले हमें इन्वर्टर को इससे हटाना पड़ेगा, क्योंकि चार्जर लगाते वक्त इन्वर्टर में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि बैटरी बिल्कुल ही डीप डिस्चार्ज गई हुई है। तो ये तार हमने लगा लिए हैं दोस्तों दोनों इसके कैपेसिटर के बैटरी के ऊपर। अब हम इसमें मैन 220 में इसकी वायर लगाएंगे कैपेसिटर की, चार्जर की, और फिर एम्पेयर मीटर से देखेंगे हमारा चार्जर काम कर रहा है नहीं कर रहा है। 3 4 एम्पेयर के करीब ये देगा बैटरी को चार्ज करने के लिए। तो दोस्तों ये हम इस पर इसलिए लगा रहे हैं कि बैटरी में एक बार वोल्ट बना दे, वोल्ट बनाते हम इसको इन्वर्टर पे लगा देंगे। देखो दोस्तों 4 एम्पेयर के करीब ये चार्ज कर रहा है बैटरी को। तो 10 15 मिनट में ये बैटरी में वोल्ट बना देगा। जैसे बैटरी में वोल्ट बन जाएंगे 10 11 12 एक बैटरी में, तो हम इन्वर्टर को जोड़ के चार्जिंग पे इसको लगा सकते हैं और इन्वर्टर भी हमारा ऑन हो जाएगा। तो 10 मिनट हो चुकी हैं दोस्तों, वीडियो हमने काट दी थी बीच में। देखो 13 वोल्ट एक बैटरी में बन गए हैं, 13.8 वोल्ट बन रहे हैं एक बैटरी में। तो इसका मतलब हम अगर चार्जर को अभी हटा के लगाएंगे इन्वर्टर को, तो इन्वर्टर हमारा काम करेगा, 100% काम करेगा दोस्तों, क्योंकि हमारी बैटरी में 0 वोल्ट पे गई हुई थी दोनों बैटरी। और ये कैपेसिटर वाला चार्जर जल्दी उठा देता है बैटरी को। लेकिन अगर पूरी तरह से ग्रेविटी बनानी है तो दोस्तों हमने ये 2 रात लगाना पड़ेगा बैटरी के ऊपर। अगर हमने इन्वर्टर पे ही चार्ज करनी तो दोस्तों लाइट ज़्यादा रहती है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, इन्वर्टर हमारा चार्ज कर लेगा। और ये देखो दोस्तों हमने इसकी लीड जोड़ ली है, अब इसको ऑन करके देखते हैं। ये देखो दोस्तों इन्वर्टर हमारा ऑन हो गया है, ये अभी बैटरी पे ऑन हुआ है। ये देखो मैन ऑफ दिखाया हुआ है। अब इसको मैन देंगे, मैन दे के देखते हैं फिर बैटरी को चार्ज करता है या नहीं करता। तो इसका मतलब इन्वर्टर हमारा ठीक था दोस्तों, बैटरी हमारी डीप डिस्चार्ज गई हुई थी। तो अब हम इसको मैन 220 देंगे एक बार, और मैन 220 देते ही इसकी डिस्प्ले का कलर चेंज हो जाएगा। कलर चेंज होते ही ये एम्पेयर भी दिखाएगा और बैटरी के वोल्ट बढ़ते हुए भी दिखाई देंगे। ये देखो दोस्तों डिस्प्ले का कलर एकदम चेंज हो गया, देखो ये मैन पकड़ लिया अब इसने, और अम्पेयर स्टार्ट हो गया। सोलर इस पर लग नहीं रहा दोस्तों, सोलर नहीं लगा रखा है यहाँ पे। ये देखो दोस्तों ये आ गई अपनी इसमें चार्जिंग चल गई मैन, ये आ गई 242 दोस्तों। और अब ये चार्जिंग करने लगा है बिजली पे। 26.7 बैटरी के वोल्ट हैं, 4.6 एम्पेयर इससे बैटरी को चार्ज कर रहा है। क्योंकि अभी स्टार्ट हुआ है, धीरे धीरे एम्पेयर इसके अपने आप बढ़ जाएंगे, जितनी बैटरी को ज़रूरत है उस हिसाब से एम्पेयर बढ़ते रहेंगे।
तो ये देखो दोस्तों, हमारा इन्वर्टर बिल्कुल ठीक था, बस हमारी बैटरी डीप डिस्चार्ज गई हुई थी दोस्तों। ये देखो 28.9 वोल्ट हो गया बैटरी के, तो बैटरी को अभी अपने आप ही चार्ज कर लेगा। और दोस्तों ये प्रॉब्लम आई क्यों है बैटरी के अंदर, तो दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ था कि लाइट नहीं थी, यहाँ पे लाइट ख़राब हो रखी थी, कई दिन से लाइट नहीं थी। और इन्वर्टर हमारा चल के बैटरी लो दिखा दी इसने, 10 वोल्ट पे एक बैटरी आ गई, तो 20 वोल्ट पे ने लो कट कर दिया। लेकिन लो कट तो कर दिया दोस्तों, जो हमारे घर का लोड है वो तो बंद हो गया दोस्तों, लेकिन बैटरी ने डिस्चार्ज कर दी डिस्प्ले के कारण। डिस्प्ले में लाइट जलती रही दोस्तों। जो इसके अंदर डिस्प्ले होती है दोस्तों वो 5 वोल्ट पे ऑपरेट होती है। तो इन्वर्टर हमारा लो बैटरी दिखाता है 20 वोल्ट पे। तो 20 वोल्ट पे आने के बाद दोस्तों क्या होता है, लोड तो हमारे घर का हो जाता है बंद, क्योंकि जितनी बार भी ऑन करोगे आप इसको उतनी बार ये बैटरी लो दिखा के बंद हो जाएगा। लेकिन दोस्तों उस टाइम इन्वर्टर के अंदर तो फिर भी बैटरी की पावर रहती है। जब तक बैटरी के अंदर 8 या 7 वोल्ट तक जब तक रहेंगे तो डिस्प्ले इसकी चलती रहेगी दोस्तों, क्योंकि इसकी डिस्प्ले ऑपरेट होती है दोस्तों 5 वोल्ट पे। तो क्या हुआ था दोस्तों, ये सिट्टी मार गया और बैटरी लो दिखा दी, 20 वोल्ट पे बैटरी आ गई, लेकिन लोड तो इसने सारा कर दिया बंद। लेकिन इसके अंदर की जो लाइट थी इन्वर्टर के अंदर की, वो इसमें जैसे जगती रही, डिस्प्ले की लाइट जगती रही। और इन्वर्टर के अंदर जो बोर्ड होता है उसके बोर्ड के अंदर पूरी जो बैटरी में जितने वोल्ट थे वो रहे, और वो साथ के साथ डिस्प्ले को खाती रही वोल्ट को, बैटरी के वोल्ट को। तो उस कारण से ये बैटरी इसने बिल्कुल ही 1 वोल्ट पे पहुंचा दी दोस्तों। ऐसी कंडीशन में दोस्तों अगर ऐसा हो जाए कि भाई लाइट ख़राब होगी, कई दिन से लाइट नहीं आ रही, और बैटरी हमें क्या होता है, इन्वर्टर को बैटरी से हटा देना चाहिए। उसमें क्या होगा दोस्तों, बैटरी हमारी इस कंडीशन पर तक बची रहेगी कि जैसे हम इसको लाइट दोबारा देंगे तो इन्वर्टर हमारा बैटरी को उठा लेगा, क्योंकि इन्वर्टर बैटरी को इतनी पावर छोड़ देता है बैटरी के अंदर की भी दोबारा जैसे लाइट आए तो बैटरी को कवर कर लेता है। अगर कवर नहीं कर पाएगा दोस्तों, उस केस में बैटरी का क्या होता है, 30% बैटरी ये रखता है। और 30% बैटरी का रखने का कारण यही होता है, इसमें डिज़ाइन या सॉफ्टवेयर इसी तरह से किया जाता है कि मान लो भाई बैटरी डिस्चार्ज हो गई है और लाइट नहीं आ रही, और जैसे दोबारा लाइट मिलेगी तो बैटरी को जल्दी उठा लेगा। तो इसलिए इसमें 20 वोल्ट तक ये बैटरी को ले जाकर अपना कट ऑफ करवा देता है। लेकिन दोस्तों जब इसकी डिस्प्ले ऑन रहेगी, हम बार बार इन्वर्टर को ऑन ऑफ करेंगे, तो 30% से हट के बिल्कुल बैटरी हमारी 0 पे चली जाती है नीचे। तो उस केस में फिर हमने इस पर चार्जर वगैरह लगाना पड़ता है बैटरी पे। और जो बैटरी पर चार्जर लगाते वो होता है दोस्तों डायरेक्ट, वो चलता ही रहता है, उससे मतलब नहीं होता कि बैटरी फुल होगी या कितने वोल्ट बन गए, उसको हमने चेक करके हटाना पड़ता है। तो यही कारण था दोस्तों इसमें, यहाँ पर यही फॉल्ट था कि वही इसमें बैटरी इसकी बिल्कुल डीप डिस्चार्ज जा रही थी। अगर ऐसा कुछ आपके साथ भी जाए तो दोस्तों इन्वर्टर को उठा के रख लो और दोबारा से उसको लगा दो लाइट आने के बाद। तो ये वीडियो में इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों, कैसी लगी लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू, धन्यवाद।